1908 में अर्काइबेलियन नाम की एक बेहद रहस्यमयी किताब छपी थी। इस किताब में एक महान विद्वान और दार्शनिक हर्मेस ट्रिस्मेगिस्टस की शिक्षाओं को छापा गया था। ग्रीक पौराणिक कथाओं में हर्मेस ट्रिस्मेगिस्टस को मिस्र की सभ्यता में थॉथ नामक देवता और ग्रीक पौराणिक कथाओं में हर्मेस देवता के रूप में जाना जाता है। ट्रिस्मेगिस्टस का मतलब होता है 3 बार महान या महानतम महान। हर्मेस ट्रिस्मेगिस्टस को गूढ़ ज्ञान का जनक, ज्योतिष का संस्थापक और कीमिया का खोजकर्ता भी कहा जाता है। उन्होंने बताया था कि ये पूरा ब्रह्मांड मुख्य रूप से 7 सार्वभौमिक नियमों पर काम करता है। जो भी इंसान इन 7 नियमों को जान जाएगा, उसे समझ आ जाएगा कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है, और जो इन्हें जानकर अपनी जिंदगी में लागू कर लेगा और इन नियमों पर महारत हासिल कर लेगा, उसे समझ आ जाएगा कि अपनी जिंदगी और अपनी किस्मत को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है और अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा किया जा सकता है। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहना, क्योंकि मैं एक एक करके इन 7 सार्वभौमिक नियमों को समझाऊंगा और बेहद आसान भाषा में यह भी बताऊंगा कि आप इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लो। नियम 1, मानसिक नियम, द लॉ ऑफ मेंटलिज्म। पहला नियम है मानसिक नियम, जो कहता है सब कुछ मन है, ब्रह्मांड मानसिक है। ब्रह्मांड मानसिक है का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये पूरी दुनिया जो आपको अपने चारों ओर दिखती है, वो एक विशाल सार्वभौमिक मन, यूनिवर्सल माइंड की अभिव्यक्ति है। कहते हैं ना कि इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति विष्णु जी के एक सपने से हुई है। सब कुछ भ्रम है, ये एक मन की उत्पत्ति है या उस मन की अभिव्यक्ति है। इसी तरह आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उस सार्वभौमिक मन से जुड़ा हुआ है, और जो भी विचार आपके अवचेतन मन में चल रहा है वो आपकी भौतिक वास्तविकता में एक न एक दिन प्रकट होकर रहेगा। तो आसान भाषा में अगर मैं इस नियम को समझाऊं तो इसका मतलब यही है कि हर चीज की उत्पत्ति आपके दिमाग में चलने वाले उस एक विचार से होती है, जिस पर आप सोचते हो, विचार करते हो, कल्पना करते हो, जिस पर आप ध्यान देते हो, अपनी एकाग्रता देते हो और जिस पर आप कार्रवाई करते हो। वो विचार एक न एक दिन आपकी जिंदगी में, आपकी भौतिक वास्तविकता में प्रकट होकर रहता है। अब सोचने वाली बात यह है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा विचार है जो 24 घंटे चलता रहता है। अगर आप नकारात्मक चीजों में फंसे हुए हो, अगर आप नकारात्मक सोशल मीडिया या खबरें बहुत ज्यादा देख रहे हो, या फिर आप अतीत को लेकर पछता रहे हो, या आप अपने भविष्य को लेकर परेशान हो, तो आप सोच सकते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या प्रकट होगा। वो सारी नकारात्मक चीजें, वो सारी चीजें जो आपको नहीं चाहिए, वो आपकी जिंदगी में प्रकट होंगी। तो आपको बहुत सचेत रहना है, क्योंकि ये ब्रह्मांड सचेत है, ये ब्रह्मांड मानसिक है। इसीलिए आपको अपने दिमाग में चल रहे विचारों पर ध्यान देना है, सचेत रहना है। अपने चारों ओर देखो। जैसे मैं इस फोन का उदाहरण लेता हूं। इस फोन का आविष्कार ऐसे ही नहीं हो गया। पहले किसी के दिमाग में एक विचार आया होगा, उसने उस पर विचार किया होगा, कल्पना की होगी, फिर उस पर कुछ प्रयोग किए होंगे, कार्रवाई की होगी, तब जाकर यह फोन भौतिक वास्तविकता में प्रकट हुआ। इसी तरह आप अपने चारों ओर कोई भी चीज ले लो। हर चीज की शुरुआत उस एक विचार से होती है जो किसी के मन में आता है। तो सबसे पहले आपको अपने मन पर ध्यान देना है, क्या विचार चल रहे हैं, क्योंकि सब कुछ मानसिक है, ये ब्रह्मांड मानसिक है, और आपका अवचेतन मन उस सार्वभौमिक मन से जुड़ा हुआ है। लेकिन उसका जो जुड़ाव है वो आपको महसूस नहीं होता है। आपको लगता ही नहीं कि आप उस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हो, और इसीलिए आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। सबसे पहले हर उस नकारात्मक चीज, हर उस जहरीली चीज, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया, बहुत ज्यादा नकारात्मक खबरों से, या ऐसे किसी भी आपके मित्र मंडली से, या ऐसी कोई भी चीज है जो आपका जुड़ाव उस सार्वभौमिक मन से, उस ब्रह्मांड से तोड़ रही है, उससे आपको सबसे पहले दूर होना पड़ेगा। और उसके बाद आपको अपने दिमाग में चलने वाले विचारों पर ध्यान देना होगा। तो
आसान भाषा में आप ऐसे समझो कि आज आप वही हो जो आपने 5 साल पहले सोचा होगा, या जिस चीज के बारे में आप लगातार सोचते हो। देखो, हम चाहते बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जिस चीज पर हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं वो हमारी जिंदगी में प्रकट होता है। आप चाहते कुछ हो, बनना कुछ चाहते हो, लेकिन आप उस चीज के बारे में न सोचकर आप हर समय अगर यही सोचोगे कि ये कैसे होगा, मैं कैसे करूंगा, कब होगा, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जिंदगी में नकारात्मक चीजें ही प्रकट होंगी। तो ध्यान रखना, ये सार्वभौमिक नियम आने वाले जितने भी और 6 नियम हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, उनका आधार है। अगर आप इसको जान जाते हो तो आधी से ज्यादा आपको अपनी जिंदगी बहुत हद तक समझ आ जाएगी, और आप अपनी जिंदगी को, अपनी किस्मत को, अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा करना है, कैसे नियंत्रित करना है, आप वो भी समझ जाओगे। नियम 2, पत्राचार का नियम, द लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। दूसरा हॉर्मेटिक नियम है जिसे पत्राचार का नियम कहते हैं। पत्राचार का नियम कहता है, जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा नीचे वैसा ऊपर। इस नियम के हिसाब से जो भी आपके अंदर चल रहा है, जो आपका रवैया है, दुनिया को देखने का आपका जो नजरिया है, वही दुनिया आपको दिखाती है, आपको प्रतिबिंबित करती है। इसको आप एक आईने की तरह मानो। आईने के इस तरफ जो भी खड़ा है, जो भी आपका चेहरा है, या जो भी आपने आईने के इस तरफ प्रस्तुत किया है, वही आपको आईने की दूसरी तरफ दिखाई देगा। तो अगर आपके खुद के दिमाग में नकारात्मक चीजें चल रही हैं, या आपके विचार नकारात्मक हैं, या आप सोच रहे हो कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब आपका फायदा उठाने के लिए बैठे हैं, या नकारात्मक हैं, या जहरीले हैं, अगर आपका नजरिया ये है, तो दुनिया आपको उसी तरह के लोगों से मिलाएगी, उसी तरह की स्थितियां आपके सामने खड़ी करेगी जो आपकी मानसिकता को, आपके नजरिया को प्रतिबिंबित करेगी। दूसरी ओर, अगर आप एक मददगार इंसान हो, अगर आपके विचार सकारात्मक हैं, अगर आपकी जिंदगी में कितनी भी स्थिति खराब हो, कितना भी आपका मूड खराब हो, लेकिन अगर आप अपनी ऊर्जा को, अपनी आवृत्ति को, अपने विचार को नकारात्मक नहीं होने देते हो, तो आप देखोगे कि आपकी जो जिंदगी है वो कभी भी नकारात्मक नहीं होगी। हो सकता है थोड़ा सा उतार चढ़ाव आए, लेकिन वापस जाकर आप एक अच्छी स्थिति पर खड़े हो जाओगे। लेकिन अगर आपने अपनी प्रतिक्रिया को नहीं बदला, उदाहरण के लिए आप सुबह उठे और ऐसा कुछ हो गया कि आपका मूड अचानक से खराब हो गया, अगर आपने अपने मूड को नहीं बदला, आपने अपने रवैये को उस समय सुबह ठीक नहीं किया, आपने अपनी प्रतिक्रिया को नहीं बदला, तो आप देखोगे कि आपका पूरा दिन खराब जाता है। और अगर आपने वापस आकर उस दिन के आखिर में भी अपनी प्रतिक्रिया ठीक नहीं की, तो आप देखोगे पूरा हफ्ता एक के बाद एक सारी स्थितियां खराब होने लगेंगी, पूरा हफ्ता आपका खराब जाएगा। इसी तरह अगर एक बार आप अवसाद में चले जाते हो, आपके विचार नकारात्मक हो जाते हैं, और अगर आप अपने नजरिया को, अपने रवैये को न बदलो, तो आप देखोगे जिंदगी में सारी स्थितियां एक एक करके सारी चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि आप जो हो, आपका जो नजरिया है, ब्रह्मांड आपको वो देता है। भले ही आप कुछ भी लायक हो, आप कुछ भी चाहते हो, लेकिन जिस आवृत्ति में आप कंपन करते हो, जिस विचार प्रक्रिया को आप प्रतिबिंबित करते हो, वही ब्रह्मांड आपको प्रतिबिंबित करता है। इस पूरी दुनिया को आप एक होलोग्राम स्टिकर मान सकते हो, एक 3D स्टिकर मानो। और होलोग्राम स्टिकर की खासियत ही यही होती है कि अगर आप उस स्टिकर को मान लो छोटे छोटे 100 हिस्सों में काट दो, बांट दो, और एक छोटा सा उसका हिस्सा, एक छोटा सा टुकड़ा उठाओ, तो वो होलोग्राम का स्टिकर का छोटा हिस्सा भी उस पूरे होलोग्राम 3D इमेज को दिखाता है। इसी तरह आप उस 3D होलोग्राम ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से हो, लेकिन पूरी दुनिया आपके अंदर है। आपको अपने अंदर जाकर खुद में, अपने नजरिया में वो बदलाव लाना है जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। अपने आप को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, खुद के अंदर जाओ, अपने विचारों को बदलो, और वह बदलाव बनो जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। तो सबसे पहले ये नियम यही कहता है कि अपने खुद के अंदर अपने नजरिया, अपने रवैये, अपने विचारों को बदलो। जब आप वो बदलाव करते हो, तो दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये दुनिया आपको वही बदलाव
वही सकारात्मक रवैया, वही सकारात्मक नजरिया और वही सकारात्मक परिणाम आपको प्रतिबिंबित करता है। नियम 3, कंपन का नियम, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तीसरा सार्वभौमिक नियम है, जिसे कंपन का नियम कहते हैं। द कायबेलियन के अनुसार कुछ भी आराम नहीं करता, सब कुछ चलता है, सब कुछ कंपन करता है। इसका मतलब है सब कुछ गति में है। जो भी चीज हमारे चारों ओर हमको दिखती है, कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीज कंपन कर रही है। हमें लगता है कि वह स्थिर है, या हमें लगता है कि यह चीज स्थिर है, जैसे यह कप है, हमें लगता है कि यह स्थिर है, लेकिन यह भी कंपन कर रहा है। इसकी भी एक आवृत्ति है। जैसे जब आप किसी तालाब में, पोखर में जब आप कोई पत्थर डालते हो, तो आप देखते हो जैसे ही पत्थर गिरता है, उसके चारों ओर एक लहर बन जाती है, जो कि कंपन करते हुए एक आवृत्ति के साथ आगे बढ़ती है। उसी तरह आपके मन में जैसे ही कोई विचार आता है, उसकी एक कंपन, उसकी एक आवृत्ति होती है। वो चारों ओर ब्रह्मांड में कंपन होकर फैलने लगती है। हर चीज गति में है। आपकी बॉडी, ये फोन, या आपको अपने चारों ओर जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं, जब वो कंपन करती हैं तो उनकी एक आवृत्ति होती है। इसीलिए जब आपको अपनी जिंदगी में कोई चीज प्रकट करनी हो, तो आपको उसकी आवृत्ति यानी उसकी कंपन को पकड़ना बहुत जरूरी है। आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जगह आप कंपन का नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन उपयोग करो। जब आप अपनी जिंदगी में कुछ प्रकट करना चाहते हैं, जैसे आप धन प्रकट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले धनी होने की उस मानसिकता की, उस धनी होने के रवैये की जो आवृत्ति है, उसको पकड़ना पड़ेगा। उस आवृत्ति में आपको खुद को कंपन करना पड़ेगा। और जब तक कि वो धन आपकी जिंदगी में शारीरिक रूप से नहीं आ जाता, मानसिक रूप से आपको उस आवृत्ति में कंपन करना पड़ेगा। और जब आप उस आवृत्ति में कंपन करोगे, तो जो भी आपके लिए जरूरी है, आपके धनी बनने के लिए जरूरी है, वो सारे लोग, वो सारे जुड़ाव, वो सारी अवसर आपके पास अपने आप आकर्षित होने लगेंगे। इसको ही असल में हम आकर्षण का नियम कहते हैं। लेकिन आप इसको एक और उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे जब आपको कोई रेडियो पर एफएम सुनना हो, तो हर एक रेडियो चैनल की एक आवृत्ति होती है। हर टीवी चैनल की भी एक आवृत्ति होती है। जब आप उस टीवी चैनल को या उस रेडियो को उस आवृत्ति में ट्यून करते हो, तब आपको वो परिणाम मिलता है। तो इसीलिए आपको जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप अपनी जिंदगी में प्रकट करना चाहते हो, या जो भी आप बनना चाहते हो, आपको सबसे पहले उस आवृत्ति में, उस मानसिकता में, उस कंपन में कंपन करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि संगत बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपनी संगत देखनी चाहिए। अगर आप धनी बनना चाहते हो, तो आपको ऐसे लोगों की संगति रखनी पड़ेगी जो खुद कुछ है, जिन्होंने खुद अपने दम पर कुछ धन हासिल किया है, कोई मुकाम हासिल किया है, जो खुद इस समय वर्तमान में खुद एक धनी मानसिकता में जी रहे हैं। आप धनी बनना चाहते हो, लेकिन आप ऐसे लोगों के साथ घूम रहे हो जिनको धन की कोई कीमत नहीं है, या जिनको खुद ही धन कैसे प्रकट करना है अपनी जिंदगी में पता नहीं। जैसे अगर आप अपनी जिंदगी में ज्ञान चाहते हो, आप जानकारी चाहते हो, आप आत्मज्ञान चाहते हो, तो आपको गुरुओं के साथ, अपने मेंटर के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिनको खुद को आत्मज्ञान मिला हो, जिनको खुद को पता हो वो आत्मज्ञान की आवृत्ति क्या है, वो कंपन क्या है, आपको उनके साथ घूमना पड़ेगा, उनकी संगति में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं संगत का बहुत ज्यादा असर होता है, क्योंकि आप जैसी संगत में रहते हो, आप वैसे कंपन करने लगते हो, आपकी आवृत्ति वैसे बन जाती है। तो आकर्षण के नियम से ज्यादा जरूरी है कंपन का नियम, क्योंकि हर चीज गति में है, कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी रुका हुआ नहीं है। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर कोई भी एक कण या कोई भी चीज अगर आप देखो, आप उसकी विश्लेषण करो, तो आपको लगेगा हर कुछ कंपन कर रहा है, और इसी कंपन की वजह से ऊर्जा पैदा होती है। और हम कहते हैं सब कुछ ऊर्जा है, कुछ भी स्थिर नहीं है। सब कुछ, अगर आपको किसी चीज को समझना हो, तो आप उसको ऊर्जा के रूप में समझो। या हम कहते हैं ना, इसकी कंपन, या मुझे वाइब नहीं मैच हो रही, तो इसीलिए आपको ऊर्जा के रूप में, आवृत्ति के रूप में, कंपन के रूप में, तरंगों के रूप में आपको समझना पड़ेगा। नियम 4,
ध्रुवता का नियम, द लॉ ऑफ पोलैरिटी। चौथा, सार्वभौमिक नियम है ध्रुवता का नियम। हर चीज दोहरी है, हर चीज के ध्रुव होते हैं, हर चीज के अपने विरोधी जोड़े होते हैं। इसको ध्यान से समझो। हर चीज का एक दोहरा स्वभाव होता है, हर चीज का एक बायां और दायां होता है, हर चीज चरम पर होती है। कोई भी सच सिर्फ बीच में नहीं होता, हर सच के दो हिस्से होते हैं। जैसे अगर प्रकाश मौजूद है तो अंधेरा भी मौजूद है, अगर सफेद मौजूद है तो काला भी मौजूद है। अगर आपको अपनी जिंदगी में सफलता चाहिए तो बिना असफलता के वो सफलता नहीं आ सकती। अगर आपको गर्मी लग रही है तो आपको गर्मी इसीलिए लग रही है क्योंकि आपको पता है कि ठंड कैसी होती है। हर चीज के दो स्वभाव होते हैं, दोनों सत्य हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है। क्योंकि अगर आपको खुशी चाहिए तो आपको दुख या दर्द या तकलीफ मिलकर ही रहेगी। क्योंकि अगर आपको दर्द नहीं मिला, आपको तकलीफ नहीं मिली, तो जब आपको खुशी मिलेगी अपनी जिंदगी में तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि खुशी ऐसी होती है, खुशी का चेहरा ऐसा है। खुशी को जब हम मिलती है तो ऐसी भावना आती है। जब तक आपने दुख या तकलीफ की भावना नहीं महसूस की है तब तक आपको खुशी की भावना आ ही नहीं सकती। तो हमेशा कोई भी चीज अकेले स्वभाव में मौजूद नहीं होती है, एक के लिए दूसरे का पता होना जरूरी है। और इसीलिए अगर अभी इस समय आप अवसाद में हो, या आप दुखी हो, या अगर आप डर में हो, या अगर आप किसी चीज को लेकर बहुत परेशान हो, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, या जो आपको चाहिए जिंदगी में वो आपको नहीं मिला, तो चिंता मत करो। क्योंकि जिंदगी में इस पड़ाव का होना भी जरूरी है। जब तक आपको इस पड़ाव का अनुभव नहीं होगा तब तक जो आने वाली खुशी है उसका अनुभव भी आपको नहीं हो पाएगा। नियम 5, लय का नियम, द लॉ ऑफ रिदम। पांचवा, सार्वभौमिक नियम, जिसे लय का नियम कहते हैं। द कायबेलियन कहती है, सब कुछ बहता है, बाहर और अंदर, सब कुछ अपनी लहरें रखता है, सभी चीजें उठती और गिरती हैं। इसका क्या मतलब है? देखो, हर चीज एक लय में काम करती है। जैसे सूरज है, सुबह निकलता है, शाम को डूबता है, मौसम है, आते हैं जाते हैं। हर चीज जो ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। अगर आप लहरों को देखो, हर लहर जो आती है वो वापस भी जाती है। पेंडुलम जो बाएं जाता है वही दाएं जाता है, एक लय में चलता है। हर रात के बाद सवेरा होता है। इसी तरह हमारी जो जिंदगी है वो एक लय में चलती है। जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है, जो नीचे जाता है वो ऊपर भी आता है। आपको करना इतना है कि आपको हार नहीं माननी है, आपको समझना है और इस नियम को अपनी जिंदगी में लागू करना है। अगर इस समय आप नीचे हो तो यकीन मानो कि एक समय ऐसा आएगा जिसमें आप ऊपर भी जाओगे। और जो लोग ज्योतिष को जानते हैं, ज्योतिष को समझते हैं, ज्योतिष के छात्र हैं, उन्हें पता है दशाएं चलती हैं, महादशा आती है, उसके बाद अंतरदशाएं आती हैं और आपका समय बदलता है। समय एक ऐसी चीज है जो हमेशा बदलता है। आप समय को कभी बांध के नहीं रख सकते। अगर आपका अच्छा समय चल रहा है और आप चाहो कि मेरा समय हमेशा ऐसा रहे, मैं कभी नीचे ना जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको अगर आपका अच्छा समय चल रहा है तो आभारी रहना है, आपको कृतज्ञता दिखानी है, आपको अहंकारी नहीं होना है, आपको जमीन से जुड़े रहना है, आपको विनम्र रहना है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यह जो ऊपर का समय है कभी भी नीचे जा सकता है, क्योंकि यह ब्रह्मांड का नियम है। और इस समय अगर आप नीचे हो तो आपको पता होना चाहिए, आपको हार नहीं माननी है। आपको अपने आने वाले जो समय आपका ऊपर आने वाला है उसके लिए प्रयास करना है, उसके लिए कोशिशें करनी है, तैयार रहना है। और जितनी भी कौशल आप सीख सकते हैं, अपने आप में जितना निवेश कर सकते हैं, जितनी ध्यान कर सकते हैं, जितनी आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं, वो आपको हासिल करनी है। क्योंकि आपका समय जो ऊपर जाएगा वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। मैंने किसी से मैं आज बात कर रहा था तो मैंने एक उनको चीज बोली कि भौतिकी का नियम है, जो गेंद, अगर आप किसी गेंद को नीचे मारो, जैसे हम वॉलीबॉल खेलते हैं, तो अगर हम नीचे अगर किसी गेंद को हम धकेलते हैं, जो गेंद जितनी ताकत से, जितनी गति से नीचे जाती है, सबसे नीचे जाती है, उतनी ही गति से वापस ऊपर भी जाती है। करना सिर्फ इतना है कि आपको हार नहीं माननी। जब आप नीचे, सबसे नीचे हो, और जब आप ऊपर हो तो आपको घमंड नहीं करना है,
अहंकार नहीं लाना है, अहंकार नहीं लाना है और आभारी रहना है। नियम 6, कारण और प्रभाव का नियम, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। छठा सार्वभौमिक नियम है जिसे कारण और प्रभाव का नियम कहते हैं। इसे हम कर्म का नियम भी कह देते हैं। द कायबेलियन किताब कहती है, हर कारण का अपना प्रभाव होता है, हर प्रभाव का अपना कारण होता है, हर चीज नियम के अनुसार होती है। देखो, इस नियम के हिसाब से संयोग, इत्तेफाक का, या हम कह देते हैं न कि अचानक से कुछ हो गया। ये अचानक से या इत्तेफाक ब्रह्मांड में मौजूद ही नहीं होते हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी बेतरतीब नहीं होता है। ब्रह्मांड में हर चीज बहुत ही सटीक गति में होती है। हर चीज के होने के पीछे उसका कोई कारण होता है। उस कारण से एक प्रभाव की शुरुआत होती है, या इसे आप क्रिया प्रतिक्रिया कह लो। कभी भी अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ हो रहा है, तो वो हमेशा उस क्रिया की प्रतिक्रिया हो सकती है जो आपने कभी ली होगी। अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है और आपको लगता है कि ये इंसान मेरे से अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है, हो सकता है कि वो उस इंसान की प्रतिक्रिया हो। उसका क्रिया आपने 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 1 साल पहले अतीत में ली ही होगी। मानकर चलो कि ब्रह्मांड में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता है। हर चीज व्यवस्थित रूप से होती है। हर चीज आपके कर्मों की वजह से होती है। हो सकता है आपके जो कर्म हैं वो इस जिंदगी के ना हों, वो इससे पहले वाली जिंदगी के हों, इससे पहले वाली जिंदगी के हों। क्योंकि देखो, जब आप जन्म लेते हो उसी वक्त ही आपकी जो कुंडली है, जिसको हम ज्योतिष की भाषा में हम कुंडली, हॉरोस्कोप कहते हैं, वो जब तक आपने कोई कर्म किए ही नहीं होते हैं तब भी तय हो जाती है। इसका मतलब आपके पिछले जन्म के जो कर्म हैं, जो क्रियाएं हैं, वो भी आपको इस जिंदगी में आपको प्रभावित करते हैं और आपकी किस्मत को तय करते हैं। तो हमेशा आप याद रखो कि जितनी भी चीजें हो रही हैं वो एक महज इत्तेफाक नहीं है। या ये मत मानकर चलो कि उस भगवान की इच्छा थी या किसी ने आपको सजा देने के लिए ऐसा किया है। हर चीज का एक कारण होगा जो आपको शायद इस जन्म में दिखाई ना दे रहा हो, या इस समय आपको दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन उसकी शुरुआत कभी पहले किसी कारण से या किसी क्रिया से रही होगी। इसीलिए आज आप जो कर्म कर रहे हैं, आज आप जो क्रिया ले रहे हैं, उसका आपको परिणाम आपके आने वाले समय में, आपके भविष्य में दिखाई देगा। अगर आज आप अच्छे काम कर रहे हैं, या आप मेहनत कर रहे हैं, या आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, या आप कोई अभिव्यक्ति करना चाह रहे हैं, या तो आज आप जो क्रिया ले रहे हैं उसका परिणाम आपको 100% आपको भविष्य में दिखाई देगा। सब कुछ मानसिक है। आप जो आज विचार सोच रहे हैं, आज आपके जो इमोशंस हैं, आज आपकी जो आवृत्ति है, आपकी जो कंपन है, वो आपके आने वाले कल को प्रभावित करेगी। और अगर आप सकारात्मक भावनाएं रखते हैं, सकारात्मक कंपन है आपकी, सकारात्मक विचार है और सकारात्मक क्रियाएं हैं आपकी, तो मानकर चलो आपका आने वाला भविष्य सकारात्मक ही होगा। लेकिन दूसरी ओर, अगर आपके इमोशंस, आपके विचार, आपकी क्रियाएं, आपकी आवृत्ति किसी चीज को लेकर नकारात्मक है, तो 100% मानकर रखो कि आने वाले भविष्य में, शायद अभी इस समय नहीं लेकिन आने वाले भविष्य में, आपका जो भविष्य होगा उसमें आपको नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो कोई भी चीज बेतरतीब नहीं है ब्रह्मांड में, कोई भी चीज इत्तेफाक से नहीं होती है ब्रह्मांड में। हर चीज किसी न किसी चीज की प्रतिक्रिया होती है, प्रभाव होता है। तो अगर आपको प्रभाव को बदलना है, प्रतिक्रिया को बदलना है, तो आपको उस प्रतिक्रिया की क्रिया को बदलना पड़ेगा, उस प्रभाव के कारण को बदलना पड़ेगा। और कारण को बदलने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि हर चीज की शुरुआत, यहां जो हमने नियम नंबर 1 में सीखी थी, हर चीज मानसिक है, ये ब्रह्मांड मानसिक है और हर चीज की शुरुआत यहां पर होती है। नियम 7, लिंग का नियम, द लॉ ऑफ जेंडर। 7वां और आखिरी हार्मेटिक सिद्धांत या सार्वभौमिक नियम है, इसे लिंग का नियम कहते हैं। कायबेलियन कहती है, हर चीज में लिंग होता है। लिंग में मर्दाना और स्त्री सिद्धांत होते हैं। लिंग सभी स्तरों पर प्रकट होता है। इसका मतलब है कि हर चीज जो इस ब्रह्मांड में है उसकी एक मर्दाना पक्ष है,
उसकी एक स्त्री पक्ष है। और अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, या आप अपनी जिंदगी को एक अच्छे तरीके से जीना चाहते हो, तो आपको दोनों पक्षों को अपनी जिंदगी का सम्मान करना पड़ेगा, अवलोकन करना पड़ेगा। जो मर्दाना पक्ष होता है वो हमें प्रेरणा देता है कि आप उठो, कार्रवाई करो, कुछ कर्म करो, कुछ काम करो, मजबूत बनो। अगर आज आप उदास हो तो उठो, अपना सहारा आप खुद बनो। और आपके अंदर जो स्त्री गुण है वो हर एक इंसान में चाहिए होता है। लिंग का यहां पर कोई मतलब नहीं है। अगर आप पुरुष हो, महिला हो, तो भी हर इंसान के अंदर एक पोषण करने वाला गुण होता है, एक स्त्री पक्ष होता है, जो आपको देखभाल करने वाला बनाता है, जो आपको अंतर्ज्ञान देता है, जो आपको आपकी प्रवृत्ति देता है, जो आपको आपका ज्ञान देता है। तो हर चीज के दो पक्ष होते हैं। और अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको अपनी दोनों व्यक्तित्वों को साथ में रखकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ सोचा अपने दिमाग में, और आप बहुत सोच रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो, इच्छाएं आप कर रहे हो, सिर्फ ख्याली पुलाव है अगर आपकी, लेकिन अगर आपने कार्रवाई नहीं की, भले ही आप महिला हो, आप लेकिन घर पे बैठ के सिर्फ सोच रहे हो, आपने कार्रवाई नहीं की, या आपने कोई कर्म नहीं किया, या आपने अपने लिए आप स्वतंत्र नहीं बने, तो आपकी जिंदगी में जैसे आप चाहते हो वैसी चीजें प्रकट नहीं हो पाएंगी। आप सिर्फ अपनी एक ही स्त्री गुण को ही आगे बढ़ा रहे हो। और अगर आप एक पुरुष हो और आप अपने स्त्री पहलू का सम्मान नहीं कर रहे हो, आप किसी की परवाह नहीं कर रहे हो, आपके अंदर भावनाएं नहीं है, आपके अंदर अंतर्ज्ञान नहीं है, आपके अंदर ज्ञान नहीं है, आपके अंदर लोगों के लिए करुणा नहीं है, दया नहीं है, तो आप इस दुनिया में, इस जिंदगी में कुछ भी समझ नहीं पाओगे, कुछ भी प्रकट नहीं कर पाओगे, और कोई भी ज्ञान आप हासिल नहीं कर पाओगे। तो ये 7 सार्वभौमिक नियम थे जिनकी हमने बात की थी, जिनको समझना बहुत जरूरी है। और मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा इस वीडियो के आखिर में कि हर्मेस ट्रिस्मेगिस्टस ने कहा था कि जो भी इंसान इन 7 नियमों को समझ लेता है उसको ब्रह्मांड का गुप्त कोड मिल जाएगा। उसको समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। और जो भी इंसान इन नियमों को समझकर अपनी जिंदगी में लागू कर लेता है, इन पर महारत हासिल कर लेता है, उसको अपनी जिंदगी को नियंत्रित करने की जो कुंजी है, चाबी है, गुप्त कुंजी है, जिसे चीट कोड कहते हैं, वो उसे मिल जाएगा और वो अपनी जिंदगी को, किस्मत को नियंत्रित कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की बुक समरी। उम्मीद है आपको यह समरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह समरी कैसी लगी और अगली बार आप किस किताब की समरी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं अगली समरी के साथ।